स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कल आपका एक एमपी में नया नोटिफिकेशन आया था, मतलब एक नए जॉब का आपका रूल बुक आया था, जैसे मैंने कल डिस्कस भी कराया था। अब जॉब का जो नाम है या डिपार्टमेंट का जो नाम है उसका नाम है आपका एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। आप सभी को पता है कि भाई एमपी में जितना भी विद्युत का काम होते हैं, एमपी क्या ऑल ओवर इंडिया में टोटली आपके प्राइवेट हाथों में जा चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब इनमें जो भी एम्प्लॉय रहेंगे, जो भी इनकी भर्तियां होंगी, उनके रिगार्डिंग ये आपका नोटिफिकेशन आया है। अब इसमें क्या जॉब थी, कौन कौन अप्लाई कर सकता था, ये सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में बता दी थी। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तब जाकर आप ये वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। एमपी परीक्षा के नाम से आप सर्च करोगे, वहां पर ये पूरा आपको रूल बुक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जाना है आपको 11 नंबर पेज पर। जैसे आप 11 नंबर पेज पर जाओगे, ये जितनी भी जॉब्स है ना, इनके मिनिमम क्वालिफिकेशन और इनका पोस्ट कोड देखिए रखा है। जैसे यहाँ पर देखो, असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, इसका जो क्वालिफिकेशन है, द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर बीई बीटेक और AMIE डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और देखना, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तब जाकर आप पोस्ट कोड 1 के लिए एलिजिबल होगे। असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, पोस्ट कोड 3 सिविल ब्रांच, द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर डिग्री, रेगुलर बीई बीटेक और AMIE डिग्री सिविल इंजीनियर के साथ होना चाहिए। परसेंटेज यहाँ पर 65% होना चाहिए, और यहाँ पर भी 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर की अगर आप लोग बात करोगे, पोस्ट कोड यहाँ पर आपका 4, द कैंडिडेट शुड बी अ सर्टिफाइड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAI और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और अ रेगुलर MBA फाइनेंस PGDM फाइनेंस एंड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय UGC, मतलब आपके पास इन सभी में से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे अगर आप दूसरी बात करोगे, यहाँ पर आपका जो अकाउंट ऑफिसर का, इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फायर ऑफिसर ट्रेनिंग की बात करोगे तो कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर बीई बीटेक डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग। अगर आपके पास फायर इंजीनियर में बीई बीटेक का डिग्री है तो पोस्ट कोड 5 के लिए आप एलिजिबल हो। लॉ ऑफिसर की अगर आप लोग बात करोगे, लॉ ऑफिसर है तो आपके पास LLB होना चाहिए। ठीक है, और LLB भी आपका जनरल OBC के लिए 55% 60% और अदर आपका 55% होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड क्लेट PG स्कोर कार्ड, क्लेट का भी आपके पास PG का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर केमिस्ट ट्रेनिंग की बात करोगे तो कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर MSc केमिस्ट्री, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम AICTE UGC अप्रूव्ड बाई, आपका जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 65% होना चाहिए, और अदर देन आपका 60% यहाँ पर होना चाहिए। मैनेजर HR ट्रेनिंग की बात करोगे तो कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर MBA HR PGDM HR फ्रॉम आई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय UGC AICT यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर भी कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस जो आपकी पोस्ट है ना उसके रिगार्डिंग आपका PG कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, भाई इसका अगर आप पेमेंट भी देखोगे ना तो इससे भी ज्यादा खतरनाक इसका पेमेंट है। डायरेक्ट लेवल 12 पर ही आपकी भर्ती हो रही है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर आप देखोगे तो कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 65% के साथ आपका होना चाहिए। इसके बाद दूसरा अगर देखोगे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की देखोगे तो आपका BE BTech होना चाहिए 65% के साथ, और आपका यहाँ पर भी आपका अगर देखोगे ना, कैंडिडेट पासिंग रेगुलर BE BTech, मतलब एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बाकी जो इनका परसेंटेज है उतने परसेंट में आपका PG यहाँ पर या फिर UG आपका कंप्लीट होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रिकल है तो BE BTech आपका होना चाहिए इस ब्रांच के साथ। ठीक है, सिविल के साथ वही आपका सेम प्रोसीजर। तो ये सारी पोस्ट थी जो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताई, तो इनकी क्वालिफिकेशंस भी मैंने आपको बता दी है। एज की बात करोगे तो 21 साल आपका मिनिमम होना चाहिए। पोस्ट कोड 1 3 4 5 6 7 8 और 18 साल मिनिमम आपका होना चाहिए, 9 10 11 और 12। अपर एज की कोई आपकी ऐसी खास लिमिट नहीं है, बाकी 43 48 साल यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अब देखनी है। और प्रो की मेंबरशिप से जुड़ने के लिए आप सभी के पास एक रेफरल कोड है सोम सर 40। इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप प्रो की मेंबरशिप के साथ परीक्षा एप्लीकेशन पर जुड़ते हो तो सारे एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री दे जाएंगे पूरे आपके 1 साल तक, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो या फिर आपका वो
सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और इस एग्जाम या इस पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। बाकी रूल बुक की पीडीएफ के लिए आपको एमपी परीक्षा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना है।